हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। सर आप लास्ट क्लास में हमें पढ़ा रहे थे लीवरेज नाम का एक सुंदर सा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग लीवरेज खत्म कर दिया, जिसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल लीवरेज खत्म कर दिया, और जिसमें हम लोगों ने कंबाइंड लीवरेज भी खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना आपको बहुत अच्छे से आने लग गया। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो अपना है, बताओ क्या। हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो जी। ये लो भाई, अपन चालू करते हैं। चलो चलो स्टार्ट करें अपन। सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो चालू करो। सुनो, आपको पता है दोस्तों, आपके सामने जो सवाल आते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे 16 नंबर आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 के बारे में भी आपको प्रकाश डालना है और अच्छे से चीजों को समझना है। क्या बोलना चाहता है, क्या हम लोगों को समझाना चाहता है, अच्छे से सुनना दोस्तों। ये क्या बोलता है, सुनो, ध्यान से सुनना। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ अरुणा लिमिटेड, ध्यान से सुनो। अरुणा लिमिटेड की किताबें हमें बोलती है 31 मार्च 2017 की ऑपरेटिंग लिवरेज है 3:1, फाइनेंशियल लिवरेज है 2:1, इंटरेस्ट चार्ज है आपका 20 लाख रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है 60%। अब सुनना मेरी बात। सामने वाले ने हमें इतनी सूचना दी, मतलब सर सामने वाला हमें आंसर दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इसका मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। सर अच्छा क्वेश्चन क्यों हो सकता है? क्योंकि इस सवाल में सामने वाला हमें पहले क्या बोल रहा है कि हम आपको आंसर दे रहे हैं, और उस आंसर के बेसिस पे यू हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। राइट, एवरीबॉडी क्लियर? सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और हम लोगों को समझ में आ गया है। तो सुनो मेरी बात दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसको किस तरीके से हमें डील करना है वो हम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। सुनो मेरी बात, अच्छे से सुनना। तब अच्छे से सुन तो लेंगे, लेकिन क्या है, सुनो दोस्तों। आपको पता है हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। सर वो तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जब दोस्तों सवाल हमें बोलता है कि बच्चों इनकम स्टेटमेंट बनाओ, अब क्वेश्चन आता है सर इनकम स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, ये तो हमें पता है। बताओ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? सर सेल, सेल आपका आता है, सेल में से बताओ क्या घटा देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट चला जाता है। तो दोस्तों आपका बचता है कंट्रीब्यूशन, जिसके बारे में आपको पता है। फिर कंट्रीब्यूशन में से मैं बताओ क्या घटा दूं? सर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटा दो, तो आपके सामने आ जाता है ईबीआईटी। ये लो सर, हम लोगों ने ईबीआईटी ले लिया। ईबीआईटी में से बताओ क्या घटाएं? सर ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट रेट घटा दो। ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट दोस्तों घटा देते हैं, तो ये अपने सामने आ जाता है ईबीटी। अब बताओ ईबीटी आपका आ गया। इस ईबीटी में से बताओ क्या घटा दूं? सर इस ईबीटी में से आप घटा दो टैक्स। तो बताओ ये आ गया ईएटी। ये लो दोस्तों, ईएटी आ गया। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ने हमें क्या बोला है कि आपको प्रीपेड इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कितना बन पाता है समझते हैं। दोस्तों आपको सवाल ने दिया है फाइनेंशियल लिवरेज, आपको सवाल ने दिया है ऑपरेटिंग लिवरेज, और आपको सवाल ने दिया है इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मेरा कुछ दिमाग चलेगा, मैं बोलूंगा कि यार इतना जब बनाना है मुझे, तो एक बात बताओ दोस्तों, मेरा दिमाग चल रहा है कि यार फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से सुनना। अब उम्मीद ये की जाती है कि आपको फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पता है। दोस्तों फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें, तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड, बताओ, ईबीआईटी माइ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले वे से लिखूंगा। ईबीआईटी डिवाइड ईबीटी होता है। सर हमें पता है, मैं मान के चल रहा हूं कि प्रीफरेंशियल सवाल में नहीं है। तो ईबीआईटी को मैं डिवाइड कर दूं, सर किससे डिवाइड करोगे? ईबीटी से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मेट है।
मेरे को बताओ, अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है तो फाइनेंशियल लिवरेज किसके कारण आता है सर? इंटरेस्ट के कारण आता है। मेरे को बताओ, इंटरेस्ट के ऊपर कौन? ईबीआईटी। नीचे कौन? ईबीटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ईबीआईटी डिवाइड ईबीटी आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन एक बात बताओ, मैं यहां पे ईबीटी नहीं करके क्या मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? कैसे? ईबीआईटी माइन सॉरी ईबीआईटी डिवाइड बताओ क्या सर? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर दो। तो क्या दिक्कत है बताओ? ईबीटी कैसे आता है सर? ईबीटी आता है, ईबीआईटी में से मैं इंटरेस्ट घटा दूं तो ईबीटी आता है। एग्री? तो कोई जरूरी है क्या मैं ईबीटी ऐसे लिखूं? मैं ईबीटी ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ईबीटी ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो सुनो, मान लो अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करता हूं तो सुनो, एफ इक्वल टू फॉर्मूला बताओ एक बार, ईबीआईटी डिवाइड बच्चों ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपका आ जाता है। सर कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटरेस्ट आ जाता है तो बताओ फॉर्मेट फॉर्मेट में क्या रहेगा सर? हमें फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 2:1। लो भाई साहब, ये आपका आ गया 2:1, आपका फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है। और यहां पे आपका आएगा ईबीआईटी डिवाइड क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। लेकिन दोस्तों माइनस में अगर हम बात करें तो ये लो भाई साहब, 20 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट दे रखा है। मतलब सर हम इसके बेसिस पे ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ मेरे साथ, यहां पे क्या आएगा? 20 लाख रुपए मैंने लिख दिए। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ दोस्तों, आपको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या सर? आता है। तो बताओ 2 ईबीआईटी, 2 ईबीआईटी माइनस 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40 लाख इक्वल टू ये अपना आ गया ईबीआईटी। अब बताओ 2 ईबीआईटी है, 2 ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी गया, मतलब ईबीआईटी इक्वल टू बताओ कितना आ गया? 40 लाख। अब 2 ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी गया तो क्या बचा? ईबीआईटी। और ये बताओ कितना आ गया? 40 लाख। मतलब सर आप हमें ये बोलना चाहते हो हमें इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ईबीआईटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सामने वाला हमें कुछ न कुछ हिंट दे रहा है, और उस हिंट को हमें एक्सेप्ट करना है, और उसके बेसिस पे हमें कुछ कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अगर मेरा ईबीआईटी आ गया है तो अब मैं क्या करूंगा? कुछ आगे फॉर्मूले के बेसिस पे मैं कुछ और निकालने की ट्राई करूंगा। देखते हैं सवाल में हमें क्या बताया है। राइट सर? कोई ओके। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं कंबाइंड लीवरेज की तरफ। कंबाइंड लीवरेज दोस्तों हमें किस आगे अगर कंबाइंड लीवरेज क्या आगे देखते हैं कि सवाल में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है क्या। सवाल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो सुनना मेरी बात। सवाल हमें क्या बोलना चाहता है? रुको एक सेकंड। ओके, सवाल हमें ये बोलना चाहता है कि देखो भाई साहब, फाइनेंशियल लिवरेज हमें हमने दे रखा था, मैंने बोला दे रखा था। फाइनेंशियल लिवरेज अगर हमें दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बेसिस पे हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब सवाल ने हमें ऑपरेटिंग लिवरेज भी दिया है दोस्तों। अब ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे आएगा? तो सुनो मेरी बात। ऑपरेटिंग लिवरेज अगर हमें निकालना है दोस्तों तो बताओ किस तरीके से हम निकालेंगे। सुनो भाई, फॉर्मूला बताओ क्या होगा सर? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है, बताओ क्या सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी। मतलब सर ऑल हमें दे रखा है 3:1, और कंट्रीब्यूशन हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें ईबीआईटी भी दे नहीं रखा था। लेकिन हमने ये ईबीआईटी 40 लाख रुपए निकाल लिए हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो 40 लाख यहाँ पे दे रखा है, क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40 × 3 अगर मैं कर देता हूं तो मेरे सामने आ जाता है 120 लाख रुपए। मेरे को बताओ इससे सरल कोई सवाल हो सकता है क्या सर? हमें नहीं लगता इससे सरल कोई सवाल हमारी जिंदगी में आएगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे उल्टा चलना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको एफएल कैलकुलेट करना आ गया, आपको ओएल कैलकुलेट करना आ गया।
अब एक बात बताओ, अगर हमें ओएल और एफएल कैलकुलेट करना आ गया और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया है 120 लाख रुपए। अब सवाल की आगे रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। सर एक बात बताओ, अगर हमें कंट्रीब्यूशन दे रखा है और वो कंट्रीब्यूशन हमें कितना परसेंट दे रखा है, सर ये आया है अपना 120 लाख रुपए। सुनना मेरी बात दोस्तों, आपको सवाल में ये बोला है, एक बात बताओ, मेरे को बताओ, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट चली जाती है तो बताओ क्या आता है, सर कंट्रीब्यूशन आता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मान लो सेल 100% है और 100 में से वेरिएबल कॉस्ट चला जाता है तो कंट्रीब्यूशन बचता है या नहीं बचता, सर बचता है। सवाल ने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60% है। वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, 60% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% अगर हमारी सेल है, उसमें से अगर 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% बताओ क्या है, सर 40% हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है और ये 40% हमें रुपए में भी देर नहीं रखा था लेकिन हमने निकाल दिया, और हम ये बोलते हैं कि ये 40% जो है वो 120 लाख के बराबर है। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूं ये कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन आपका 120 लाख रुपए है, और ये 120 लाख बताओ कितने परसेंट के बराबर है, सर ये आपका जो है वो 40% के बराबर आपका दे रखा है। मैंने बोला ओके। अब सुनो, अगर ये 120 लाख बताओ कितने के बराबर है, सर 40% के बराबर है, तो इसका मतलब क्या मैं सेल निकाल सकता हूं क्या, सर निकाल सकते हो। तो डिवाइड 40 इंटू बताओ कितना, 100। तो 120 डिवाइड 40 इंटू 100 अगर हम कर देते हैं दोस्तों, तो 120 डिवाइड 40 इंटू 100, तो दोस्तों आपके सामने आ जाता है 300 लाख। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, कॉमन सेंस वाली बात समझो कि देख सेल है आपकी 300 लाख रुपए। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60%। वेरिएबल कॉस्ट किसका होता है, सेल का। तो सेल 300 लाख है तो 300 लाख का 60% बताओ कितना होता है, 180 लाख। तो मेरे को बताओ कितना बचा, 120, और यही 120 ये है दोस्तों। और ये 120 बताओ कितने के बराबर है, 40% के बराबर है। तो ये चीज मुझे समझानी थी कि अब सबसे पहले मैं कहां से चला। सवाल की सुंदरता देखो, सवाल में हम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी थी, तो मैंने सबसे पहले एफएल का फॉर्मूला लगाया। मैंने बोला एफएल के फॉर्मूले के बेसिस पे हम सवाल करेंगे। तो जब एफएल का फॉर्मूला लगाया तो मेरे सामने ईबीआईटी आ गया 40 लाख। उस ईबीआईटी को मैंने ओल के फॉर्मूले में रख दिया और मैंने बोला कि भाई साहब ओल के फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। जब कंट्रीब्यूशन निकल गया तो फिर मैंने बोला कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे मैं सेल निकाल लूंगा। कैसे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 120 है, ये कितने परसेंट के बराबर है, 40% के बराबर है। तो बताओ 100% के बराबर क्या होगा। तो दोस्तों सुनो मेरी बात, ये आपका इनकम स्टेटमेंट था। तो सबसे पहले बताओ सेल कितनी आ गई, सर 300 लाख रुपए की सेल आ गई। अब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, सवाल ने बोला है वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो 300 रुपए का 60% बताओ कितना होता है, 180। तो बताओ कंट्रीब्यूशन अभी कितना आया था मेरा, 120। 120 ही आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, कहां गया मेरा सवाल, रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको भाई लोगों। सवाल की अगर हम बात करें तो दोस्तों, सवाल की अगर बात करें तो सवाल क्या बोलना चाहता है, देखो ये है आपका। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, सेल आ गया सर, सेल तो हमारा आ गया कितना, ये रहा। सेल बताओ कितना लिख दिया मैंने, 300, और फिर 180 आ गया तो 120। मेरे को बताओ क्या सवाल ने फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्या, सर फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी। तो दोस्तों फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी, लेकिन क्या ईबीआईटी पता था क्या, सर ईबीआईटी पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे 40 कैलकुलेट कर लिया, ये ईबीआईटी 40 है। तो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों कि 120 में से फिक्स कॉस्ट जाता है तो ईबीआईटी आता है। अब सवाल में हमें क्या दे रखा है, सवाल ने हमें ईबीआईटी ऑलरेडी दे रखा है, मतलब निकाल लिया था। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, कि 120 में से मैं क्या घटा दूं कि मेरे सामने ईबीआईटी आ जाए।
तो 120 में से 80 घटा दो तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। अब मेरे को बताओ क्या इंटरेस्ट हमें दे रखा है क्या? सर इंटरेस्ट हमें दे रखा था 20 लाख रुपए। तो दोस्तों ये मेरा आ गया ईबीटी कितना, 20 लाख रुपए। इतना ही है। क्या आगे हमें टैक्स वगैरह की रेट दे रखी है, 30% टैक्स रेट है। तो दोस्तों 30% अगर टैक्स रेट जाता है तो 20 रुपए का 30% कितना होगा सर, 6 रुपए। तो बताओ मेरे हाथ में कितना बचा, 14 रुपए। मेरे हिसाब से आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई। और ये देखो इसका आंसर है 14 लाख रुपए। मतलब हमने रुपए में किया, यहाँ पे क्या चल रहा है, लैक्स में चल रहा है। ये आपका इनकम स्टेटमेंट है जो कि आपको बनाना है। इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। पहले जो मैंने आपको करवाया आप उसको कर लो। ये आपका हो गया, पहला एप्पल आएगा, दूसरा ओल आएगा, ओल के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकलेगा, और फिर 3 नंबर आपका सेल आ जाएगा। सेल करने के बाद आप लोग इनकम स्टेटमेंट बना दोगे, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद आप आराम से सवाल कर सकते हो। और ये जो फिक्स कॉस्ट है ये आपका क्या माना जाएगा, ये आपका माना जाएगा, बताओ बताओ क्या माना जाएगा सर, ये हम लोग मानेंगे, बताओ क्या, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। होप सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो जी अगला सवाल करते हैं। ये लो भाई साहब, अब हम चालू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल होगा। अपन कौन सा कर सकते हैं, ये वाला करते हैं। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 19, आ जाओ मेरे साथ। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या बोलना चाहता है, ये बोलता है फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग लिवरेज एंड कॉस्ट ऑफ ए कंपनी आर गिवन बिलो। आपको लिवरेज से रिलेटेड सूचना दे रखी है, और ये सूचना क्या बोलना चाहता है, ये बोलता है कि भाई साहब ऑपरेटिंग लिवरेज आपका 2:1 है, और फाइनेंशियल लिवरेज 3:1 है। ओके, इंटरेस्ट आपका 10 लाख है, और टैक्स रेट 30% है, और वेरिएबल कॉस्ट आपका 50% है। एक बात बताओ क्या सवाल सेम है या नहीं है? ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। और आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या हम लग जाएं? सर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे को बताओ एग्जाम्पल नंबर कौन सा है अपना, एग्जाम्पल नंबर 90, सॉरी, ओके, एग्जाम्पल नंबर 19। ये लो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 19 में आ जाते हैं अपन लोग, और यहां से क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 19 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फाइनेंशियल लिवरेज। अब आपको समझ में आ गया होगा, ईबीआईटी डिवाइड बताओ, ईबीआईटी माइनस बताओ क्या कर देंगे, इंटरेस्ट कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई सर, क्लियर है? अब बताओ फाइनेंशियल लिवरेज कितना है, सर फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 3:1, तो 3/1। ईबीआईटी सर हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें इंटरेस्ट दे रखा है। तो ये आपका आ गया ईबीआईटी माइनस हमें दे रखा है 10 लाख रुपए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपना आ जाता है ईबीआईटी इक्वल टू, बताओ क्या, 3 ईबीआईटी, सॉरी, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 को ईबीआईटी से मल्टीप्लाई किया तो 3 ईबीआईटी, ये लो भाई साहब, और माइनस 10 × 3 किया तो ये आ गया 30 लाख रुपए, और ये आया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी निकालूंगा तो 3 ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी गया तो क्या बचा, 2 ईबीआईटी, और इक्वल टू कितना आ गया, 30 लाख। तो ईबीआईटी इक्वल टू बताओ 30 लाख डिवाइड 2, तो ये आ गया आपका दोस्तों 15 लाख रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये लो दोस्तों, ये इन्होंने जो 15 लाख रुपए निकाले हैं ना, ये हम लोगों ने अच्छे से ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम सवाल कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमारा ईबीआईटी आ गया है तो क्या हम ऑल के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? सर आराम से निकाल सकते हैं। बताओ ऑल कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला, सर ऑल ऑल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक सेकेंड रुकना यार, कंट्रीब्यूशन डिवाइड ईबीआईटी, एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके। अब एक बात बताओ, ऑल का जब फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है नहीं, लेकिन क्या हमारे पास ईबीआईटी है क्या? ये लो सर, आपको ईबीआईटी दे रखा है 15 लाख रुपए।
तो क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो C इक्वल टू, बताओ आपका आ गया, अच्छा अच्छा, ऑल हमें दे रखा है ना, ये लो दोस्तों, ऑल हमें दे रखा है, एक सेकेंड, ये हमें ऑल दे रखा है, एक सेकेंड रुकना यार, ये लो भाई साहब, ये एक सेकेंड रुको, ये अपना हो गया, ओके। ऑल हमें देखो दोस्तों दे रखा है कितना, ऑल की हम बात करें तो ऑल हमें दे रखा है 2:1, तो ऑल हमें दे रखा है 2:1 इक्वल टू, बताओ क्या होगा, सी हमें दे नहीं रखा लेकिन हमारा ईबीआईटी कितना आ गया, 15 लाख। तो बताओ क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू आपका आ गया दोस्तों 30 लाख रुपए। बताओ कितना इजी है, कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो 30 लाख रुपए आ गया, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। अब ये कंट्रीब्यूशन बताओ, अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल करवाया था, एक बात बताओ, सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो आपके सामने आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो बताओ सेल अगर 100% होती है और वेरिएबल कॉस्ट चला जाता है तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सवाल ने हमें बोला कि वेरिएबल कॉस्ट 50% है, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 50% है तो कंट्रीब्यूशन बताओ कितना परसेंट बचेगा? सर कंट्रीब्यूशन हमारा बचेगा 50%। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों मेरी बात अच्छे से सुनना, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर सेल 100% है, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया अपना 50%। अब सुनो मेरी बात, तो अगर ये कंट्रीब्यूशन 50% है, अगर ये कंट्रीब्यूशन 50% है, तो ये 50% बताओ कितने के बराबर है? सर ये 30 लाख रुपए के बराबर है। तो क्या आप इसके बेसिस पे सेल निकाल सकते हो क्या? सर यस, हम सेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये अपना आ जाता है 60 लाख रुपए की सेल। बताओ मेरी बात अच्छे से आ गई? सर एकदम 105% हमें समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास सेल आ गया, हमारे पास सारी चीजें आ गई, तो क्या हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते क्या? देखो इसने भी आंसर निकाला है, ये आ गई सेल 60 लाख रुपए। कोई जरूरी नहीं है हम इस ऐसे फॉलो करें, मैंने आपको जैसे बताया है उस तरीके से भी फॉलो करोगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या? यस सर, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पे आ जाओ, इनकम स्टेटमेंट। बताओ इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? सबसे पहले सर हम क्या लिखेंगे आपको पता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सेल। मेरे को बताओ सेल कितनी आई थी? सर सेल हमारी आई थी 60 लाख रुपए। क्या बात है। सेल में से हम घटा देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सवाल में बोला वेरिएबल कॉस्ट 50% है, तो 60 लाख का 50% होता है 30 लाख रुपए। ये लो भाई 30, ठीक है 30 लाख। तो बताओ कितना बचा? सर ये बच गया अपना कंट्रीब्यूशन आ गया 30 लैक्स। अब कंट्रीब्यूशन में से बताओ क्या घटा दो? सर फिक्स कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने ईबीआईटी कैलकुलेट कर लिया था। बताओ ईबीआईटी कितना आया था? सर 15 लाख रुपए। तो ये अपना आ गया 15 लाख रुपए का ईबीआईटी आ गया। और बताओ 30 में से क्या घटा दूं कि 15 लाख आ जाए? तो ये अपना बैलेंसिंग फिगर आ गया। मेरे हिसाब से मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब ईबीआईटी आपका कंप्लीट हो गया। ईबीआईटी में से मैं बताऊं क्या घटाऊं? सर इंटरेस्ट घटा दो। और इंटरेस्ट आपको पता है कितना दे रखा है सामने वाले ने? सामने वाले ने इंटरेस्ट दे रखा है 10 लाख रुपए। तो ये लो भाई साहब 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट। तो बताओ कितना बचा? सर ये अपना बच गया 5 लाख रुपए। इसे बताओ क्या बोलोगे? सर इसे हम बोलेंगे ईबीटी। और ईबीटी में से बताओ मैं क्या घटा दूं? सर ईबीटी में से टैक्स घटा दो। और टैक्स की रेट बताओ सवाल ने क्या दे रखी है क्या हम लोगों को? सर टैक्स की रेट जो है वो दे रखी है 30%। तो दोस्तों टैक्स की रेट है 30%। तो ये अपना आ गया 1,50,000 रुपए। तो बताओ कितना आया? 3,50,000 रुपए आ गए। और 3,50,000 क्या है? ई ए टी।
ये लो दोस्तों आपका सवाल है। मेरे को बताओ इस सवाल में दिक्कत आई कहाँ आपको। एकदम सरल तरीके से हम लोग बना रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे से सवाल हो रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं? सर आप हमें होमवर्क दो, हम घर से करके लाएंगे। तो देखो 20 नंबर क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है। तो एक काम करना, आपका 20 नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहेगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन होमवर्क रहेगा क्योंकि ऐसा सवाल मैंने करवा दिया। फिर 21 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि मैंने ऐसा सवाल करवा दिया। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 22 नंबर क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ऐसा सवाल कर लिया। फिर अगर हम बात करें फिर अगर हम बात करें मैं जो जो आप कर सकते हो ना वो खुद करोगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ओके सर, 24 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें तो 24 और अगर हम बात करें 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्री? ओके, ये लो दोस्तों इतना ही आपका होमवर्क है आज की क्लास में। सर हमें और होमवर्क दो। ये लो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ओके सर, और होमवर्क दो दोस्तों। 29 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। ये लो भाई साहब, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को अलविदा बोलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई लोगों।